एक शब्द आपको सुनाएंगे जो कबीर साहब जी के बीजक ग्रंथ में साखी है, नंबर 78 है। इतने तन के साझिया, जन्मों भरी दुख पाए, चेतत नाही मुग्ध नर बौरे, मोर मोर गोहराए। सोचो, संत कबीरदास जी कहते हैं कि जब तुम्हारे इस शरीर के इतने सारे भागीदार हैं तो तुम इसे मेरा मेरा कहकर जीवन दुख उठाते हो, और अभी भी पागल जिस प्रकार चिल्लाता है परंतु सावधानी नहीं बरतता बल्कि उलझता ही जा रहा है। सोचो, इतने सारे विकार हमारे शरीर के अंदर है, मतलब कि हमारे शरीर में 5 कर्म इंद्री और 5 ज्ञानेंद्री है, और ये हमें बार बार भटकाते रहते हैं हमारे गंतव्य स्थान से, ठीक है ना। जैसे कि आपने भक्ति में आप रुचि लेना चाहेंगे तो ये मन क्या करेगा, आपको नाना प्रकार के नाच नचाएगा, आपको नए नए दृश्य दिखाएगा, इन्हीं आँखों से आपको दिखाएगा, ठीक है ना। नो इंटरनल सी, ठीक है ना। व्यवहारता में आपको दिखाएगा, ठीक है ना, आपको ध्यान भटकाएगा। समझ लेना, ये काल महाराज भी बहुत शक्तिशाली है, ठीक है ना। इसी का सारा जड़ है। यदि इसको मन वचन कर्म से जीत लिया जाए, ठीक है ना, जीत लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, वश में हो जाता है, तब आपका कहा मानेगा, ठीक है ना। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, समझ रहे ना। और जो कुछ भी अच्छे बुरे की पहचान किया जाता है वो घट से किया जाता है। जैसे कि घट में ही ताला राम और घट में ही कुची राम, ठीक है ना। घट में ही माया राम और घट में ही संशय राम। समझना, इस वाणी को समझना। घट में ही गंगा और घट में ही जमुना। मन चंगा तो कटौती में गंगा। यदि आपका मन साफ है तो आपका गंगा आपके पास ही है, कहीं तीर्थ में जाने की ज़रूरत नहीं, हरिद्वार जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपका घट साफ है तो परमात्मा वही विराजमान है। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फिरता दाने दाने नु, सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नु। समझना, यदि हम पूरी तरह से निर्विकार हो जाएंगे तब कौन है, परमात्मा ही तो है, हमारे अंग संग है वो, ठीक है ना। जहाँ सत्य है वहाँ प्रगट भय हूँ, और जहाँ असत तहाँ मैं गुप्त रहूँ, ये परमात्मा कहते हैं, ठीक है ना। तो बस हमको क्या करना है, तन से भी साफ सुथरे रहना है और मन से ज़्यादा रहना है, ठीक है ना। नहीं है, यदि परमात्मा की चाह है तो प्रत्येक भाई अभ्यास करते रहें, कामयाबी अवश्य मिलेगी, ठीक है ना। और ये भी नहीं है जल्दबाजी से ये सब चीज़ होगा, क्योंकि बाबा नानक को 60,000 बार जन्म लेने पड़ गए थे कबीर साहब जी से मिलने के लिए, ठीक है ना, ऐसे परमात्मा से मिलने के लिए। तो सोचो, हमें भी लग सकते हैं, ठीक है। अगर हमारा भाग्य में समझो कि हमने कुछ और जन्म में परमात्मा की खोज की है, तड़प है, तो क्या पता इसी जन्म में मिल जाए, ऐसा हमारा संयोग बन जाए। देखो, परमात्मा का क्या होता है, जब आपके अंदर विरह उत्पन्न हो जाएगी, या किसी भाई के अंदर विरह उत्पन्न हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक ये दुनिया, ये संसार से उसका लगाव हट जाता है, मनोवृत्ति हट जाती है, और एक उदासीनता सी चेहरे में छाई रहती है। अब देखो, ज़बरदस्ती से उदासीनता एक्टिंग तो नहीं किया जा सकता कि मैं भी ऐसे उदासीन दिखूं, लोगों को मुंह लटका लूं, कम खाना खाऊं या हलचल मत करूं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जैसा आपका स्वभाव है उसको ऐसे ही रखिए, बस परमात्मा में चित्त लगाइए, अरदास की करते रहिए, ठीक है ना। और बुरे कर्मों को ना कीजिए,
सत्कर्म कीजिए, ठीक है ना, बस इतना ही करना है। परमात्मा को आप कि मैं नहीं खोज सकते। यदि हम में सत्यता धारण हमने कर ली है तो परमात्मा हमें खोज लेंगे। समझना भाइयों, समझना, आपको और मुझे निर्विकार होना ही पड़ेगा, समझना, तभी अगला कदम बढ़ाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। बाकी तो सब जान रहे हो, मंदिरों में जा ही रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद आने के बाद फिर मुर्गा बकरा इन सब चीज़ का खा ही रहे हैं, तो वो उनकी अलग बात है, क्योंकि अभी उन लोग की वो दशा नहीं आई है कि वो परमात्मा को याद करें। अभी केवल जो संसार में चल रहा है उसमें मग्न है। ऐसा बहुत भाग्य से ही होता है, या कोई संस्कार उसके साथ जुड़ जाता है पिछले जन्मों से करता हुआ। जब प्राणी रहता है, वो जीव रहता है, तब उसको ये समझ में आता है। अन्यथा संसार के जीव को समझा लो किसी को, वो 2 मिनट में बोर हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, भाई ये बातें हमको मत समझा, हमने बहुत से सुनी है, ऐसे ऐसे कह के टाल देंगे। तो समझना, जिन भाइयों को ये परमात्मा का मार्ग सुनने में अच्छा लगता है या कुछ बातें और जानने के लिए उत्सुकता रहती है, ठीक है ना, तो यहाँ से रुचि उत्पन्न होती है। इसको ज़रूर सुना कीजिए। किसी भी भाई से कोई भी धार्मिक बातें हो रही है तो वहाँ कान लगा के अवश्य सुने, वहीं से तड़प पैदा होती है। फिर धीरे धीरे आपको परमात्मा की महिमा या और भी संतों की महिमा सुनने को मिलेगी, तो मन निर्मल हो जाता है। मन क्या होता है कि परमात्मा की बातें भी सुनना शुरू कर देता है, मन बकवाद नहीं करता, ठीक है। तो ऐसी ऐसी घटना घटती है तो समझना प्रेम उत्पन्न होना, प्रेम हो जाता है। फिर परमात्मा से मिलने के लिए, उसको पाने के लिए आदमी या वो जीव कुछ भी कर गुजरता है, ठीक है, कुछ भी कर गुजरता है। तो समझना, जैसे कि एक प्रेमी है और उसकी प्रेमिका है, जब उनको एक दूसरे से प्रेम हो जाता है तो एक दूसरे से मिलने के लिए वो कुछ भी बाधा को नहीं घबराते, वो पार कर जाते हैं, चाहे जान जाए या फिर जीवन रक्षक हो, अब हमको कोई रोक नहीं सकते, ठीक है ना। इसी प्रकार शराबी व्यक्ति है, शराब में उसका प्रेम है, तो वो उसके पिए बगैर उसको चैन नहीं मिलेगा, चाहे उसकी मौत हो जाए या फिर किडनी लिवर फेल कुछ भी हो जाए, उसको उससे प्रेम है। तो समझ लेना, इनका भी प्रेम है, और एक होता है सच्चे जीव को परमात्मा से प्रेम। वो प्रेम सेम ही होता है, बस थोड़ा सा उसका प्रेम अलग है और इसका प्रेम अलग है, ठीक है ना। प्रेम तो एक ही है, ठीक है ना। तो तड़प वही होती है। तो बस अगर ऐसा हो जाता है तो समझ लेना कि उसकी भक्ति शुरू हो गई है, किसी भी भाई बहन की भक्ति शुरू हो गई है, ठीक है। तो बस इतना ही, और ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं बनाऊंगा। सभी भाइयों को सत साहेब सतगुरुदेव सत्य कबीर साहेब की जय हो। सभी भाइयों अच्छे से रहें, किसी के गुरु की निंदा ना करें, ठीक है। जो गुरु जैसा भी है ज्ञान दे रहा है, यदि उसका ज्ञान किताबी नहीं है, जैसा भी समझा रहा है समझिए, और वो खास करके जो अपने आप को परमात्मा नहीं कहते, ठीक है। आप शिष्य अपने गुरु को जैसा भी सम्मान दे सकता है, ठीक है ना, लेकिन गुरु स्वयं को कहे कि मैं परमात्मा हूँ, तो यहाँ पे बहुत बड़ी भूल है, ठीक है। तो सावधान रहें, बच के रहें। सतगुरुदेव सत्य कबीर साहेब की जय हो।